अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज सेंटर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं वो ये है कि हमारे पास हेक्साडेसिमल में क्वेश्चंस होंगे और उनको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये बहुत इजी है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हेक्साडेसिमल में हमारे पास डिजिट्स कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स इन हेक्साडेसिमल फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक हमारे पास हेक्साडेसिमल में डिजिट्स होते हैं और ए से लेके एफ तक हमारे पास डिजिट्स होते हैं। तो ए से जो एफ तक हमारे पास डिजिट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपने याद करना है कि हमारे पास जो 10 है, 10 डिजिट ए के इक्वल है, 11 बी के इक्वल है, 12 सी के इक्वल है, 13 डी के इक्वल है, 14 ई के, और इसी तरह से 15 जो है वो एफ के इक्वल है। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स होंगे और डिजिट्स आपने खुद लिखने हैं। और एक पॉइंट हमारे पास ये भी है कि हेक्साडेसिमल की बेस हमारे पास क्या होती है। तो हेक्साडेसिमल की बेस हमारे पास 16 होती है और बाइनरी की जो बेस हमारे पास होती है वो 2 होती है। और बाइनरी में हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। जस्ट 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म में डिजिट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल में क्वेश्चन है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ 2a और इसकी बेस हमारे पास 16 है। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास डिवाइड बाय 2। आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो स्टेप 1 फॉलो करते हैं। हमारे पास डिजिट्स हैं उनको अलग अलग करते हैं पहले सबसे। तो 2 है और a है, इन दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं। 2 और a हमारे पास किसके इक्वल होता है, a हमारे पास इक्वल होता है 10 के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको 2 पे डिवाइड करना है। हर डिजिट को अलग अलग 2 पे डिवाइड करना है। तो 2 को पहले 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 2 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 2 1 ज़ा 2 एंड रिमेनिंग हमारे पास आता है 0। फिर अगर हम 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 10 को 2 पे डिवाइड करें, 2 5 ज़ा 10 एंड रिमेनिंग 0, 2 2 ज़ा 4 एंड रिमेनिंग 1, 2 1 ज़ा 2 एंड रिमेनिंग 0। अब जो इसका आंसर हमारे पास आया है 10 का दैट इज़ 1 0 एंड 1 0, 1 0 एंड 1 0। और आपने ये भी याद रखना है कि हर डिजिट की आपने 4 बिट्स पूरी करनी है जब आपने इनको बाइनरी में लिखना है। तो इसकी जो ये डिजिट है हमारे पास 10 और इसकी 4 बिट्स हमारे पास कंप्लीट हैं 1 2 3 एंड 4। इसके बाद 2 है तो 2 के लिए जो हमारे पास आंसर है दैट इज़ 1 एंड 0। तो 1 और 0 ये दो ही हमारे पास बिट्स हैं तो इनकी 4 बिट हमने कंप्लीट करनी है। पहले हम 1 0 लिखते हैं, 1 एंड 0। ये तो हमारे पास 2 ही बिट्स हैं, हमने 4 कंप्लीट करनी है। तो अगर हमारे पास डिजिट्स कम हो तो हम 0 खुद से ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 तो हैं लेकिन 2 नहीं है तो 2 0 हम खुद से ऐड करेंगे। और किस साइड पे आपने ऐड करना है ये भी आपने याद रखना है। इस साइड पे नहीं, आपने इस साइड पे ऐड करने हैं जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड पे आपने 0 ऐड करना होता है। स्टेप 1 ने हमने जस्ट क्या किया है कि हमने क्या किया है, जो भी डिजिट है उसको हमने 2 पे डिवाइड किया है और उनकी रिमेनिंग वैल्यूज़ को लिख लिया है और उनकी 4 बिट्स को कंप्लीट किया है। आगे जो स्टेप 2 है हमारे पास वो हमने क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को, जो भी हमारे पास बिट्स आई हैं इनको आपने कंबाइन करके लिख लेना है। तो हमारे पास बिट्स कौन सी हैं, 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0। और इसकी जो बेस हमारे पास होगी, बेस इसकी हमारे पास होगी 2, क्योंकि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल जो डिवीजन है वो बता देती कि हमने क्या किया है। इसमें हमने जस्ट क्या किया है, जो भी डिजिट है उसको हमने 2 पे डिवाइड किया है, फिर उनकी 4 बिट्स को कंप्लीट किया है और देन फाइनल में हमने इनको कंबाइन किया और उनकी बेस हमने 2 लिखी है क्योंकि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज़ 0 एंड 7। अब इसकी हमने क्या करनी है, बाइनरी फॉर्म को देखना है, उसको फाइंड करना है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
स्टेप 1 मैंने आपको बताया कि आपने हर डिजिट को 2 पे डिवाइड करना है। तो 0 तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसको आप निगलेक्ट करेंगे। और 7 जो कि 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड रिमेनिंग 1, 2 1 ज़ा 2 एंड रिमेनिंग। अब आपने फाइनल में क्या करना है कि इनकी सारी वैल्यूज़ को इकट्ठे करके लिखना है जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं। 111 जो कि हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, इनको हम लिखेंगे। ये 111 लिखा, फिर ये आप देखेंगे कि 0 मैंने ऐड किया हुआ है। क्यों ऐड किया? क्योंकि हमने इसकी 4 बिट्स को कंप्लीट करना है, तो ये इस तरफ मैंने 0 को ऐड कर दिया है और यही हमारा फाइनल आंसर है। और इसकी बेस हमने क्या लिखी है? 2, क्योंकि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 0f। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास 0 भी है, तो 0 हम निगलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में 0 आ जाए तो आप उसको निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि 0 तो हमारे पास 2 पे डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे। फिर आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ f। तो f हमारे पास किसके इक्वल होता है, किस डिजिट के इक्वल होता है? दैट इज़ 15। f इक्वल है हमारे पास 15 के, तो 15 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो 15 लिखा मैंने। 2 7 ज़ा 14 एंड रिमेनिंग 1, 2 3 ज़ा 6 एंड रिमेनिंग 1, 2 1 ज़ा 2 एंड रिमेनिंग हमारे पास है 1। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको आपने लास्ट से स्टार्ट करना है और इनको ऊपर की तरफ लिखना स्टार्ट कर देना है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 11 एंड 11। जी मैंने लिख लिया है 11 एंड 11। और इसकी बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास इसकी 2 है, क्योंकि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0d। यहाँ पे भी 0 हमारे पास किस साइड पे है? लेफ़्ट साइड पे है, और 0 जो है वो 2 पे डिवाइड हो ही नहीं सकता, 0 को हम निगलेक्ट करेंगे। और आगे हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ d। तो d हमारे पास किसके इक्वल होता है? d हमारे पास इक्वल होता है 13 के। d हमारे पास इक्वल है 13 के, और इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो 2 6 है 12 एंड रिमेनिंग 1, 2 3 ज़ा 6 एंड रिमेनिंग है हमारे पास 0, 2 1 ज़ा 2 एंड रिमेनिंग है 1। अब आपने क्या करना है कि डिजिट्स को लास्ट से लिखना स्टार्ट करना है और आपने ऊपर की तरफ जाना है। तो आंसर हमारे पास आएगा 11 एंड 0 1, 11 0 1। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो जस्ट अल्फ़ाबेट्स में हैं। यहाँ पे आपको इस तरह के भी आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपके पास जस्ट अल्फ़ाबेट्स हों और आपने इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हर अल्फ़ाबेट किस डिजिट के इक्वल है। तो हमारे पास ए अल्फ़ाबेट किसके इक्वल होता है? ए 10 के इक्वल होता है, बी हमारे पास 11 के इक्वल होता है, और सी हमारे पास 12 के इक्वल होता है। अब हमारे पास वैल्यूज़ तो आ गई हैं, अब हम इनको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 10 को अगर 2 पे डिवाइड करें, 2 5 ज़ा 10 एंड रिमेनिंग है 0, 2 2 ज़ा 4 रिमेनिंग 1, 2 1 ज़ा 2 एंड रिमेनिंग 0। अब आपने क्या करना है? इस अल्फ़ाबेट के नीचे इसका आंसर लिखना है जो हमने डिवाइड करके लाया है। तो ए के नीचे मैंने लिखा 1 0 1 0 1 0 1 0। क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आई हैं। सेम वही हमने इस अल्फ़ाबेट के नीचे लिख दिया है। आगे जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारे पास दैट इज़ बी। तो बी हमारे पास किसके इक्वल होता है? बी हमारे पास इक्वल होता है 11 के। तो इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया। 2 5 ज़ा 10 रिमेनिंग 1, 2 2 ज़ा 4 रिमेनिंग 1, 2 1 ज़ा 2 रिमेनिंग 0। अब इसकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं दैट इज़ 1 0 एंड 11, 1 0 एंड 11। यही इसका आंसर है। आगे जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है दैट इज़ सी। तो सी का हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ आई हैं डिवाइड करके वो हैं हमारे पास 11 एंड 00। तो हम 11 और 00 लिख लेंगे इस अल्फ़ाबेट के नीचे। अब आपने लास्ट स्टेप क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को क्या करना है? कंबाइन करके लिख लेना है, और इनकी बेस आपने 2 लिखनी है। तो कंबाइन करके लिखा 1 0 1 0 1 0 11 11 एंड 00, और बेस है इसकी 2। मेथड आपके पास सेम ही रहेगा, आपने जस्ट क्या करना है? वैल्यूज़ को याद रखना है। और यही हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर आपको कोई हेल्प हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।